लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर स्वाति पांडेय किसानों की जिंदगी में मिठास घोलने के लिए वापस अपने जिले में आ गई हैं। स्वाति ने अपनी टीम बनाई और यूपी के लखीमपुर खीरी जिले समेत आसपास के जिलों और दूसरे प्रदेशों तक मीठी तुलसी यानी स्टीविया नेचुरल स्वीटनेस की खेती शुरू कर दी। स्वाति ने आर्बोरियल नाम से एक कंपनी भी बना ली है, जो मीठी तुलसी यानी स्टीविया की पत्तियों से प्रोडक्ट्स बना रही है। स्वाति कहती है कि सिंगापुर और इंग्लैंड में नौकरी करते करते ही वे सोच लिया था कि अपना कुछ काम करना है, अपना बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस जो भारत में हो और किसानों की जिंदगी में कुछ मिठास ला सके और समाज के हितकारी के लिए भी हो। इसीलिए उन्होंने स्टीविया की खेती को चुना। इस नेचुरल स्वीटनर की देश विदेश में बड़ी डिमांड है। स्वाति खीरी जिले के नीमगांव इलाके के कोटरा गांव के रहने वाले डॉक्टर अशोक कुमार पांडेय की बेटी हैं। डॉक्टर अशोक कुमार पांडेय भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में साइंटिस्ट हैं, जो हाल ही में उपनिदेशक पद से रिटायर हुए हैं। स्वाति की मां घरेलू महिला हैं। बचपन में जब स्वाति छुट्टी बिताने गांव आया करती थी तो किसानों की दीनहीन दशा देखकर उनके लिए मन में कुछ तो यहाँ पे आने के पहले और ये बिजनेस शुरू करने के पहले मैं एक्चुअली सिंगापुर में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी और कई सारी वजह थी कि मुझे लगा कि मुझे अपना जॉब छोड़ के वापस अपने देश जाना चाहिए और काम करना चाहिए। पहला तो एक काफ़ी पर्सनल रीज़न था, वो ये था कि मेरी मदर जो है उन्हें डायबिटीज़ है पिछले 20-25 सालों से। तो मैंने देखा है उनका स्ट्रगल कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है स्टीविया जिसकी हम खेती करवा रहे हैं और जिसको हम प्रोसेस करते हैं, जो एक्चुअली काफ़ी दुनिया में जो इतने मिलियंस ऑफ लोग हैं, करीब 500 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ को आसान बना सकता है। तो एक वो एस्पेक्ट था और दूसरा ये था कि क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये किसान की धरती से आता है, किसी को इसे ग्रो करना पड़ेगा बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इसको उगा करके, और ये यहाँ का पौधा नहीं है, एक्चुअली साउथ अमेरिका का पौधा है, तो इसको इंडिया लेके आके और यहाँ पे इसको ग्रो करने से हमारे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो यही 2-3 वजह थी मेन। अभी कितने एकड़ में आपकी ये स्टीविया की खेती? हम लोग करीब अभी 150 एकड़ में कर रहे हैं ये। कितना लीज पे है? और इसमें से लीज पे हम लोग अपना खुद लेके कर रहे हैं करीब 20 एकड़, बाकी किसानों के साथ मिलके है। और आगे फ्यूचर में प्लान यही है कि दूसरे किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। हम लोगों ने शुरू में अपना लीज़ पे लेके इसीलिए किया क्योंकि हम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे किसान को कि कैसे करना है, पर हमारा मॉडल यही है कि हम खेती वाला काम जो है वो किसान से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किसान ही उसे बेहतर समझता है। कितना वक्त लगा इसको काम करने में? ये हम लोगों को करीब अगले महीने पूरे 6 साल हो जाएंगे जब से मैं फुल टाइम इस काम में लगी हुई हूँ। तो खेती वाला काम काफ़ी मुश्किल रहा है और काफ़ी लंबा समय भी इसमें लगा है, क्योंकि खेती के अपने चैलेंजेस होते हैं और साइकिल्स होती हैं, या आप मौसम पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। इतना मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, आगे क्या मैसेज आप और लोगों के लिए देना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने क्या पढ़ाई की, आपका क्या एक्सपर्टीज़ है। जैसे कि मेरा एग्रीकल्चर में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। अगर आप सच में पैशनेटली किसी चीज़ में बिलीव करते हैं और अगर आप उसमें लग जाते हैं और मेहनत करते हैं तो इट माइट टेक सम टाइम, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखते हैं अपनी मेहनत के। सवाल हो गया कि ये कितनी इसमें पर ईयर आपकी बचत आती है, कितना का बच जाता है? राइट, तो किसानों के लिए जो है नेट ये एक्चुअली पेरेनियल क्रॉप है, 3 से 4 साल तक ये रहती है धरती पे। तो इसको बेसिकली आप टी की तरह बार बार काटते रहते हैं और फिर ये आती रहती है। तो पर ईयर ऑन एन एवरेज अगर हम 3 साल की बात करें तो पर ईयर 1000 से लेके 1500 किलो तक ड्राइड लीफ इसमें से निकलती है, और वो हम किसान से एक फ़िक्स प्राइस पे ले लेते हैं। तो नेट किसान जो है कहीं भी डिपेंडिंग ऑन कि कितनी उन्होंने मेहनत की है, 80,000 से लेके 1,20,000 के बीच में एक साल में मुनाफा, प्रॉफिट की बात करें, मुनाफा कमा सकते हैं। हम लोग फिर उसको आगे ले जाके प्रोसेस करते हैं, वो पूरी इकोनॉमिक्स अलग है। हाँ, आप अपना ये आप ही पूछ रहे हैं, आपका मुनाफा कितना है? हमारा मुनाफा एक्चुअली इसमें अभी तक तो बहुत नहीं है। हम लोग किसान से लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और एंड में हम प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। हमारे करेंटली प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं मैजिक लीफ के नाम से। ऑनलाइन हम प्राइमरली बेच रहे हैं, बट जल्द ही दुकानों में भी मिलने लगेंगे। तो अभी तो हम लोगों का नेट एकदम ब्रेक इवन ही हो रहा है ऑपरेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो, बट होपफुली फ्यूचर में जब हम लोग स्केल्स अचीव कर लेंगे तो फिर हमारा मुनाफा जो है वो बढ़ेगा। मैं अभी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के भारत सरकार की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक संस्था है, उसमें मैं सहायक महानिदेशक पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2 महीने पहले। मैं पिछले 25 सालों से मैं जड़ी बूटियों पे काम करता रहा हूँ।
स्वाति जब लंदन में पढ़ती थी तो स्वाति ने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें वो दूसरी जड़ी बूटियों पे काम करती थी। उसके बाद लंदन में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर सिंगापुर में नौकरी करने लगी। तो स्वाति का झुकाव था शुरू से, यह चाहे मुझे देखा हो कि मैं जड़ी बूटियों पे या पेड़ पौधों पे काम करता हूँ, तो स्वाति का झुकाव शुरू से था। बीच बीच में वो बोलती थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं अपना कुछ बिजनेस करूँगी। मैंने कहा भाई ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो उसके बाद इन्होंने सिंगापुर में नौकरी छोड़ दी और फिर यहाँ इंडिया में वापस आई और पूरी तरीके से बिज़नेस में अपने लग गई। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी शुरुआत की है स्वाति ने। नहीं तो नॉर्मली होता ये है कि यहाँ का जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि लोगों को अच्छी नौकरी, अच्छी सुविधा, अच्छी ज़िंदगी मिलती है तो लोग चले जाते हैं। कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ के बाहर वापस आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि भाई मेरी बेटी है और मैं इससे कुछ इस तरीके का बिज़नेस कर रही जिसमें कि आगे बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये मकसद है। और मैं अगर कहूँ तो मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये मुझे लगता है कि चूँकि मैंने कहा ना, मैं पिछले बहुत सालों से जड़ी बूटियों पे, पेड़ पौधों पे अनुसंधान करता था, तो वो शायद देखा होगा इन्होंने, उन्हें लगा होगा कि भाई हम कुछ लोगों के लिए करें। दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि हम लोग बड़े हम अगर कहें पुराना हमारा जो था वो खेती ही हमारी बैकग्राउंड थी। तो हम लोग ये भी चाहते थे कि ज़मीन से हम जुड़े रहें और जो हमारे गांव के लोग हैं या जो हम लोग हैं वो फिर हम उनके साथ जुड़ें, उनके लिए काम करें। वाकई समाज ने तो हमें बहुत दिया है भाई। हमने इतने साल सेवानिवृत्त हुए, मैं सहायक महानिदेशक के पद से रिटायर हुआ, तो समाज ने बहुत दिया। अब वक्त है कुछ वापस देने का। तो मकसद यही है कि हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाए, स्केल अप किया जाए, बड़े पैमाने पे किया जाए। अभी स्वाति ने कंपनी बनाई है, मुझे लग रहा काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है। 50-60 लोग काम करते हैं अभी इनके साथ, एक बड़ा ग्रुप है। लखनऊ में इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है और अभी करीब 200 एकड़ में इनकी खेती हो रही है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और लखीमपुर में। हम लोग मूल रूप से लखीमपुर के